गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, सारे बच्चे जो है अपना गृह विज्ञान निकालेंगे। ये आपकी बुक है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे आपका यूनिट 2 का चैप्टर गृह की स्वच्छता, ठीक है। तो सारे बच्चे अपने चैप्टर को निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गृह स्वच्छता, भाई हम अपने घर में जो है हमें अपने घर में क्या करना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए, साफ़ सुथरा अपना घर रखना चाहिए, है ना। तो इसके बारे में ही आज हम जानेंगे। इस युग में क्या किसी भी युग में गृह की यानी कि घर की सफाई को जो है बहुत महत्व दिया जाने लगा है। अब ये प्रमाणित भी हो चुका है कि व्यक्ति स्वास्थ्य एवं खुशहाली के लिए गृह की सफाई तथा स्वच्छता का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर देखिए आपका घर साफ नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा? तब बीमार होंगे और हमें अंदर से भी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि हमें अच्छा ही नहीं लगेगा कि हम जो है बीमार सा लगेगा, थका सा लगेगा। आप लोग देखते हैं ना कि आपके घर में अगर सब कुछ अच्छे से है, सब कुछ अपनी जगह पे रखा हुआ है, आपने झाड़ू पोछा किया है, आपने सफाई की है, तो आपको खुद में फीलिंग अच्छी आती है, आप अंदर से खुश होते हैं, है ना। अंदर से शांति मिलती है कि भाई आज सारा काम है। लेकिन अगर कहीं पे सारा सामान फैला पड़ा होता है और बहुत सारा काम पड़ा होता है और आप काम करे जा रहे हो, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो उसमें क्या होता है? आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, आपको अंदर से सुकून नहीं मिलता, है ना, आप खुश नहीं रह पाते हो। तो गृह की स्वच्छता जो है वो हमारे एक स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि जब घर गंदा होता है तो उसका जो प्रभाव है वो हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, ठीक है। तो घर की स्वच्छता से तात्पर्य क्या है? घर की जो स्वच्छता है उसका अर्थ क्या है? घर की स्वच्छता का तात्पर्य केवल आकर्षक रूप देना ही नहीं, वरन गृह में प्रवेश, जैसे कि देखिए घर में अगर आपका ज़रूरी यही नहीं कि आपने घर को साफ़ सुथरा कर लिया और घर जो है स्वच्छ हो गया, उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, उसको आकर्षक रूप दे दिया। जैसे कि घर में जो है आपके प्रकाश आना चाहिए, बाहर की रोशनी, जैसे कि सूरज की रोशनी का प्रकाश होना चाहिए, हवा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ढालदार नालियाँ होनी चाहिए, खिड़की दरवाजे रोशनदार कमरे के आकार के अनुसार होने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपके घर में अंधेरा सा रहेगा, है ना, और अगर आपके घर में हवा नहीं आएगी या फिर आपकी जो नालियाँ हैं वो ढालदार नहीं होंगी, तो उनमें जब पानी भर जाएगा तो वो बहुत गंदा सा लगेगा, है ना। तो उससे आपके घर की जो है शोभा बेकार हो जाएगी, आकर्षक नहीं दिखेगा, घर में प्रकाश नहीं आएगा। तो उसमें जो आपके घर में सूरज का प्रकाश आना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, हवा आनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे गृह के लिए बहुत आवश्यक हैं। गृह की कुछ विभिन्न वस्तुएं होती हैं, जैसे कि व्यवस्थित रूप में सफाई के साथ साथ रखी हो, जैसे कि मलमूत्र और गंदे पानी का निष्कासन जो है उचित ढंग से हो। निष्कासन मतलब बाहर निकलने का जगह जो है वो उचित ढंग से की गई हो। घर के किसी भी भाग में मकड़ी के जाले, मक्खी, मच्छर ना हो सके, इसके लिए घर की स्वच्छता आवश्यक है। क्योंकि घर में अगर देखिए आपने कितना भी साफ़ सुथरा किया हो, घर में मक्खी आ गई हो या फिर मच्छर हो या फिर जगह जगह जाले लटक रहे हो, तो उससे क्या होगा? उससे हमारा घर अच्छा नहीं लगेगा, सुंदर नहीं लगेगा और वो जो है स्वच्छ भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक होनी चाहिए। हानिकारक इनमें जो है अगर आपने सफाई नहीं की तो इसमें जो है हानिकारक जीवाणु और गंदगी के कारण बीमारी सदैव मेहमान के रूप में निवास करती रहती है ना, क्योंकि नालियों में मच्छर हो जाएंगे, उससे बीमारी होगी, है ना। और मलमूत्र का अगर सही से मलमूत्र है या फिर गंदे पानी का सही से निकासन नहीं होगा तो उसमें भी मच्छर हो जाएंगे, और मच्छरों से तो आपको पता ही कितनी सारी बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये सारी चीज़ों का अच्छे से इंतजाम होना चाहिए। अब जीवाणु और गंदगी के कारण बीमारी जो है सदैव मेहमान के रूप में निवास करती रहेगी। घर को समय समय पर साफ़ करना, रंग रोगन करवाना और सामान को स्वच्छतापूर्वक रखना ही घर की स्वच्छता कहलाती है। भाई एक तरीके से कहते हैं ना कि दीपावली पे जब पेंट होता है तो हमारा घर पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि एक हम सफाई करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं, पर हम उतनी इस तरीके से नहीं कर पाते हैं जितनी कि जब हमारे घर में पेंट होता है तो हम एक एक सामान को निकालते हैं। उस एक एक सामान में जो बेकार का सामान होता है उसको बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं, सही से सामान को झाड़ पोछ साफ़ करके रखते हैं, तो उससे हमारा घर पूरी तरीके से साफ़ भी हो जाता है और सुंदर भी दिखता है। तो भाई गृह स्वच्छता के लाभ क्या क्या होते हैं? घर को साफ़ करने के और ये सारे काम करने के जो है आपके इसमें लाभ क्या है? तो मानव जैसे उच्च कोटि के जीवन में स्वच्छता का विशेष महत्व है
और सबसे ज़्यादा तो इस समय आपको पता ही है कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो जो लोग स्वच्छता नहीं रखते थे या फिर जो लोग इस तरीके से सफाई नहीं रखते थे, अब तो उन लोगों ने भी सफाई रखना सीख ली है ना। क्योंकि भाई अगर पता ही है आपको सफाई नहीं रखेंगे तो आप जल्दी से जल्द आप भी इसमें चपेट में आ सकते हैं। इसलिए सारे को सफाई करनी भी आ गई है बहुत से लोगों को जिनको नहीं आती थी। भाई देखिए, गृह स्वच्छता के लाभ क्या होते हैं। मानव जैसी उच्च कोटि के जीवन में स्वच्छता का विशेष महत्व है। जैसे कि कुत्ता भी जहाँ बैठता है पूंछ से स्थान को साफ कर लेता है, ठीक है। अब हम तो वही मनुष्य हैं, ठीक है, हम लोग तो वही करना ही चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ खाते हैं पीते हैं, उस चीज़ को हम साफ सुथरा रखें। तो गृह कार्यों को योजनाबद्ध करके विभिन्न सामानों को उचित स्थान पर रखकर व्यवस्थित रूप प्रदान करती है। सफाई भी उसी का एक अंग होती है। घर चाहे जैसा भी हो, यदि साफ सुथरा होगा तो उसमें रहने वाला व्यक्ति भी स्वस्थ होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत बड़ा घर हो या बहुत आलीशान हो या उसमें बहुत सारा सामान हो। घर चाहे जैसा भी हो पर साफ सुथरा होना चाहिए, और जब वो साफ सुथरा होगा तो उसमें रहने वाले व्यक्ति भी स्वस्थ होंगे। मान लीजिए घर बहुत बड़ा है और उसमें साफ सफाई नहीं है, तो उसमें आए दिन कोई ना कोई बीमार है, तो ऐसे घर से क्या कि हर दिन जो है कोई ना कोई बीमार है। तो स्वच्छ घर रहन सहन के स्तर का दर्पण भी होता है। उससे ये पता चलता है कि आप किस स्तर के किस तरीके से रहते हो, आपको कितनी सफाई पसंद है और आप क्या अपने घर में किस तरीके से काम करते हो। घर की स्वच्छता जो है शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक शांति भी प्रदान करती है। क्योंकि जब घर स्वच्छ होता है तो हम शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप दोनों से शांत होते हैं, क्योंकि हमें शांति होती है कि भाई हमारा घर व्यवस्थित है और कहीं पे भी फैला नहीं है। जहाँ फैला होता है तो हमें सबसे ज़्यादा मानसिक अशांति होती है, जिससे कि हमें गुस्सा आता है और चिड़चिड़ापन आता है ना। आप लोग देखते ही हो ना, जब गुस्सा आती है तो फिर क्या होता है, जब सामान फैला हुआ होता है। अब है जैसे कि स्वच्छ घर में हानिकारक जीवाणु हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, चूहे, कीड़े मकोड़े पनप जाते हैं, जिससे कि बीमारी दूर से भागती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है स्वच्छ घर में नहीं आती हैं। स्वच्छ घर वातावरण भी शुद्ध होता है। उस घर में रहने वाले व्यक्तियों का मनोबल काफ़ी ऊंचा होता है, क्योंकि जब आपका घर स्वच्छ होगा तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी और आपको पॉजिटिव विचार होंगे। जहाँ पे गंदगी होती है ना बच्चों, तो वहाँ पे जो है आपको सोचने समझने की शक्ति भी नहीं रहती। आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी, आपको हर चीज़ में निगेटिव थिंकिंग आएगी, ठीक है। तो स्वच्छ घर जो है वातावरण को शुद्ध करता है। घर के विभिन्न कक्षों में व्यवस्थित रूप से रखा हुआ सामान गृहिणी की योग्यता का परिचायक होती है। तो घर में देखिए अलग अलग कमरे होते हैं और उन अलग अलग कमरों में अलग अलग सामान होता है। तो उन सामानों को किस तरीके से सही ढंग से रखा हुआ है। जैसे कि मैंने देखा है बहुत से घरों में क्या होता है, अगर आप कपड़े हैं तो कपड़े ला के डाल दिए, उनको बस पड़े हुए हैं, बच्चों की बुक्स अलग पड़ी हुई है, बच्चों के खिलौने अलग पड़े हुए हैं, और भाई शूज़ अलग पड़े हुए हैं, और आप लोगों ने बेडशीट ओढ़ी थी वो अलग पड़ी हुई है। सारे के सारे कमरों में सामान इधर का उधर पड़ा हुआ है, तो उससे पता चलता है कि आप जो है अपने घर को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे। लेकिन जब सारे कमरों में सामान व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है, सही रूप से रखा हुआ है, तो ये दर्शाता है कि उस घर की जो गृहिणी है वो कार्य कुशल है और वो उसकी योग्यता को दर्शाता है कि उसने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा है, ठीक है। अब है आपका रसोई में भोजन संबंधी सामग्री और बर्तन, बच्चों के पढ़ने का कमरा, उनके स्तर की पुस्तकें, अलमारी, टेबल, लैंप आदि। स्नान कक्ष में साबुन, ब्रश, लोटा, बाल्टी, पटरी, तौलिया यदि स्वच्छतापूर्वक व्यवस्थित ढंग से रखे हो तो कार्य में करने में आसानी होती है, समय की बचत भी होती है भाई, है ना। अब किचन में ये है, अगर हम कोई काम करने गए किचन में, ठीक है, अब किचन में अगर हमारा कोई सीरियल ही नहीं है, किसी सामान का मसाले कहीं रखे हैं, दाल कहीं रखी हैं या फिर कोई सामान कहीं रखा है, तो हम सबसे पहले तो उनको बटोरते ही रह जाएंगे, है ना। तो हमें क्या होगा, किसी भी काम को अगर हमें जल्दी है तो हम उस काम को सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उस चीज़ को वापस रखना या फिर हमने वापस नहीं रखा तो वो सारा फैल जाएगा। तो किचन का सामान भी एक व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है, तो हमें इससे पास में उसकी व्यवस्था उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम उस चीज़ को मैनेज करना चाहिए, है ना। दूसरा जो है बच्चों के पढ़ने का कमरा है, उनकी पुस्तकें हैं, वो अगर सही तरीके से रखी होंगी तो उसमें हमें भी आसानी होगी, है ना। स्नान कक्ष में साबुन, ब्रश, लोटा, बाल्टी, पटरी, बहुत से बाथरूम में देखा होगा आपने कि सब लोग नहाते हैं तो सारा साबुन कहीं छोड़ देते हैं, टॉवल को गीला कहीं फेंक देते हैं, बाल्टी कहीं पड़ी होती है। तो ये सारा सामान अगर व्यवस्थित रूप से रखा जाए तो एक तो देखने में भी अच्छा लगता है, दूसरा आपको इन सारे कामों में करने में भी आसानी होती है और आपके समय की बचत भी होती है। स्वच्छ घर होने से जो है श्रम और धन की बचत होती है, क्योंकि स्वच्छ घर में अगर सामान आपका जो है सही ढंग से रखा है तो आपको कम मेहनत भी करनी पड़ती है और आपका समय भी कम लगता है। बचे समय का निर्माण आप जो है अपने और कार्यों में उपयोग कर सकते हैं।
स्वच्छ घर जो है स्वर्ग के समान और आनंददायक होता है, क्योंकि आपको किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं होती कि भाई मुझे अब ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो आप एक आनंददायक होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इससे आगे का टॉपिक पढ़ाऊँगी। तब तक आप सारे बच्चे अपनी 12th की बुक होम साइंस की ले लेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड है और एग्ज़ाम तो इस साल आपके होने ही होने हैं, तो अब टाइम कम बचा है, सारे बच्चे अच्छे से स्टडी करेंगे और जो भी काम मैं बता रही हूँ उसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना आप अच्छे से चैप्टर को लर्न करेंगे, चैप्टर को देखेंगे, और आपकी बुक में ये बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको अपनी बुक में ही करने हैं, कॉपी में नहीं करने हैं। तो आप चैप्टर को एक बार रीड करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये अपनी बुक में फिल करना है। इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।